अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की हमारी इस्लामियत के वीडियो। नाजनीन, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रही जंग के बीच हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक अलग राय है। और नाजनीन, जब से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये जंग शुरू हुई है तभी से हिंदुस्तानी मुस्लिम फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मगर नाजनीन, फिलिस्तीन का साथ देने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है और उन्हें हमास जैसे आतंकी गिरोह का साथ देने वाला बताया जाता है। नाजरीन, हिंदुस्तानी मुसलमानों को हर मौके पर देश के लिए अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है, मगर हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वतन के लिए हरदम वफादार रहे हैं। नाजरीन, एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान फिलिस्तीन के बारे में क्या राय रखता है, आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। इसी वजह से नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाजरीन, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच की ये जंग अब तक कई मुसलमानों की जानें ले चुकी है। फिलिस्तीन के अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसराइल ने फिलिस्तीन में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसराइल ने गाजा पट्टी में भी जमकर बमबारी की है और अस्पताल तक को अपना निशाना बनाया है। नाजरीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीन आज से नहीं बल्कि सदियों से इसराइल के जुल्म का शिकार होता आ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान फिलिस्तीन के लिए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ भी जमकर जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इसके कि फिलिस्तीन के मासूम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नाज़रीन, दुनिया के बाकी मुसलमानों की ही तरह हिंदुस्तानी मुसलमान भी फिलिस्तीन के मासूम मुसलमानों के लिए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आज हिंदुस्तानी मुसलमान अगर फिलिस्तीनी मुसलमानों का साथ देते हैं तो उन्हें भी हमास जैसे आतंकी गिरोह का साथ देने के लिए खरी खोटी सुननी पड़ती है। नाजरीन, हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया के तमाम मुसलमानों से बिल्कुल अलहदा है। तो चलिए नाजरीन, आपको पूरी बात तफसील से समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि 7 अक्टूबर हमास के आतंकियों ने इसराइल पर आधी रात को 5,000 मिसाइलों से हमला कर दिया था और इसराइल की जद में घुसकर कई इसराइलियों को मार गिराया था। और नाजरीन, इस जंग की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी। हमास के आतंकियों ने 100 से ज्यादा इसराइलियों को बंदी भी बना लिया था। और नाजरीन, इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई इस जंग ने कई मासूमों की जिंदगी ले ली है। कई लोग बेघर हो गए हैं। हमास के आतंकियों का हमला करना ही था कि इसराइल ने फिलिस्तीन को रातों रात पूरी तरह से बर्बाद करने की भी कसम खा ली और एक जंग का ऐलान कर दिया। हमास के साथ शुरू हुई इस जंग में इसराइल ने फिलिस्तीन के मासूम शहरियों को निशाना बनाया और इस जंग में अब तक हजारों मासूमों की जान चली गई है। और न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि फिलिस्तीन के साथ साथ इसराइल के भी कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अलबत्ता फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की आबादी ज्यादा है इसराइल के मुकाबले। नाजरीन, आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन की ये जंग कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जंग तो बहुत ही पुरानी है। सदियों से चली आ रही इस जंग ने न जाने कितने लोगों को तबाह किया है। फिलिस्तीन के बच्चे इसी जंग में पैदा हुए और इसी जंग में मारे गए। कई बच्चे यतीम हुए और कईयों ने अपना घर बार खो दिया। लेकिन इस जंग का नतीजा कभी ना निकला, क्योंकि जंग कभी भी मसलों का हल नहीं हुआ करती है, बल्कि मसलों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसराइल की एक तरफा जंग का सामना करने के लिए फिलिस्तीनियों के पास न तो किसी मुस्लिम मुल्क से मदद आई है और न ही कोई और गैर मुस्लिम मुल्क इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता फिलिस्तीन मुसलमानों के हक के लिए दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पर जरूर उतरे हैं, लेकिन किसी ने भी जमीनी तौर पर फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ ना किया। नाजरीन, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच ये जंग न सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी भी है। नाजरीन, यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में होने वाली इस जंग की असल वजह है। नाजरीन, अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मरकज है और वहीं यहूदियों के लिए भी अल-अक्सा मस्जिद के पास बनी वेलिंग वॉल खास दर्जा रखती है। और नाजरीन, यही वजह है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद के लिए अपनी आवाजें बुलंद करते हैं और इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। इसी के साथ नाजरीन, इसराइल ने हमास का सहारा लेकर मासूम फिलिस्तीनी मुसलमानों को इस जंग में अपना निशाना बनाया। और नाजरीन, दुनिया भर के लोग इस एक तरफा जंग में इसराइल का ही साथ दे रहे हैं। हमास के हमले के बाद इसराइल को दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने अपना सपोर्ट दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी इसराइल का साथ दिया और इस जंग में इसराइल के साथ खड़े रहने की भी बात कही। तो चलिए नाजरीन, अब असल मुद्दे पर आते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने जब से इसराइल का साथ देने की बात कही है तभी से मुल्क के कुछ लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनकी राय जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहे हैं। और आए दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स में फिलिस्तीन का साथ देने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान का बयान सामने आता रहता है, जिन पर लोग सवाल उठाते हैं
और सवाल उनकी वतन परस्ती का पूछा जाता है। और नाज़रीन, हमास के आतंकी हमलों की मजम्मत भी हमारे मुल्क के वजीर आजम ने की है, मगर उसके बाद मुल्क में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। हर जगह हिंदुस्तानी मुसलमानों से यही सवाल किया जाता है कि वो किस तरफ है, क्या वो हमास का साथ देते हैं या फिर इजराइल का। लेकिन नाज़रीन, अक्सर मुल्क के वो लोग जो दिलों में नफरत फैलाने का काम करते हैं वो भूल जाते हैं कि हमास और फिलिस्तीन दो अलग अलग नाम हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान हमास का नहीं बल्कि फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों और अल-अक्सा मस्जिद की तरफदारी करते हैं। और नाज़रीन, ये कोई नई बात भी नहीं है, अक्सर यही होता आया है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वारदात होती है तो उसका मजहबी एंगल ढूंढ ही लिया जाता है और उसका जिम्मा भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के सर पर डाल दिया जाता है। और नाज़रीन, न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे ही है। मुल्क में हुए किसी भी गुनाह में गुनहगार का मजहब ढूंढा जाता है, और अगर गलती से वो गुनहगार मुस्लिम होता है तो मुल्क के सारे मुसलमानों को गद्दार और गुनहगार ही समझा जाता है और मुस्लिमों की पूरी कौम पर ही सवाल उठाया जाता है। नाज़रीन, फिलिस्तीन एक मुस्लिम मुल्क है और हमास जो कि एक आतंकी गिरोह है वो फिलिस्तीन की तरफदारी में है, लिहाजा इसका जिम्मा भी हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ही डालने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि वो इस जंग में इजराइल का ही साथ दे, क्योंकि फिलिस्तीन का साथ देने भर में ही हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकी और गद्दार साबित कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो बात है ये नफरत फैलाने वाले कब समझेंगे कि फिलिस्तीन के मासूम मुसलमानों का हमास जैसे आतंकी से कोई लेना देना नहीं, और न ही उन मासूम फिलिस्तीनी बच्चों का कोई कसूर है जिन्हें कि इजराइल रोजाना अपनी गोलियों का निशाना बना रहा है। गाजा पट्टी जो इजराइल की खुली जेल कही जाती है, जहां बिजली, पानी और यहां तक की हवा भी इजराइल की मर्जी से आती है। लेकिन नाज़रीन, गाजा पट्टी में मौजूद अस्पतालों पर इलाज कराने के लिए भी फिलिस्तीन मुसलमानों को इजराइल का मोहताज होना पड़ रहा है। इजराइल के हमले का शिकार अब गाजा पट्टी के अस्पताल भी हो रहे हैं। और नाज़रीन, हिंदुस्तानी मुसलमानों को अक्सर फिलिस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों को आतंकी कहने और उनका साथ न देने के लिए उकसाया जाता है और इजराइल को अपना बनाने के लिए मनाया जाता है। मगर तारीख गवाह है कि साल 1948 में जब इजराइल को बनाने के लिए फिलिस्तीन की जमीन का एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया था, तब हर तरफ अमन और चैन था। उसी दिन के बाद से ही आज दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। और नाज़रीन, फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी पर किसी भी बड़े मुल्क ने अपनी आवाज नहीं उठाई है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों से भी यही तवक्को की जाती है कि वो भी खुद को वतन परस्त दिखाए और फिलिस्तीन के खिलाफ बोले। नाज़रीन, नफरत फैलाने वाले इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि नाइंसाफी के खिलाफ बोलना किसी भी मजहब में गुनाह नहीं माना जाता है। इसी वजह से नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।